स्वागत है आपका मगानो। इस पर तारीख आज हो गई है 3 अक्टूबर 2022, दिन है सोमवार, हिंदी तिथि आज से मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो उस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो आज नवरात्र का 8वां दिन है। नवरात्र के 8वें दिन माँ भगवती के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा की जाती है। माँ गौरी का स्वरूप गोरा है, इसलिए माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम माँ गौरी पड़ा है। माँ गौरी उज्जवल स्वरूप धन और ऐश्वर्य प्रदान करती है। माँ गौरी की पूजा से शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। वही माता की कृपा से मन जो है वो पवित्र होता है और वाणी में सौम्यता आती है। वही विधि पूर्वक पूजा करने से माँ गौरी प्रसन्न होती है और भक्तों की जो मनोकामना है उसे पूर्ण करती है, यानी उसको पूरा करती है। चलिए अब बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो केंद्र सरकार ने खाद्य तेल के आयात शुल्क को मार्च 2023 तक बढ़ाया। कीमतों में अब नहीं होगी वृद्धि। मोदी सरकार की ओर से बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया। दरअसल केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने रविवार को कहा है कि विशिष्ट खाद्य तेलों पर जारी रियायत आयात शुल्क मार्च 2023 तक जारी रहेगा। वही सरकार की ओर से ये फैसला ऐसे समय लिया गया है जब वैश्विक अस्थिरता के चलते देश में महंगाई 7% पर बनी हुई है। इससे खाद्य तेल की कीमतों को कम करने में सरकार को मदद मिलेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड जो है CBIC, उसकी ओर से 31 अगस्त 2022 को ये निर्णय लिया गया था जिसमें देश में खाद्य तेल की आपूर्ति को बढ़ाया जा सके। वहीं ताजा बयान में खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि विशिष्ट खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में छूट जो है वो मार्च 2023 तक जारी रहेगी। वहीं मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आने के कारण देश में भी कीमत जो है वो तेजी से नीचे आ रही है। इसके कारण भारत में रिटेल खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट भी आ रही है। वे क्रूड पाम ऑयल और RBD और इसके अलावा यहाँ पर पामलन और RBD पाम ऑयल और क्रूड सोयाबीन ऑयल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर मौजूदा शुल्क संचालन जो है वो 31 मार्च 2023 तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 78 दिनों की सैलरी के बराबर मिलेगा बोनस। दिवाली के मौके पर रेलवे कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने की घोषणा की है। दरअसल दशहरा की छुट्टियों से पहले इन्हें इसका जो पेमेंट है वो कर दिया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस फैसले से लगभग 11 लाख से ज्यादा जो राजपत्रित रेल कर्मचारी है उनको लाभ होगा। हालांकि इसमें RPF और RPSF के कर्मियों को शामिल नहीं किया गया। बयान के अनुसार बोनस का भुगतान दशहरा और दिवाली पूजा की छुट्टियों से पहले यहाँ पर किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में ये भी कहा गया कि उत्पादकता से जुड़ा बोनस जो है वो रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन के रूप में काम करेगा, जिससे कर्मचारी रेलवे के निष्पादन और संचालन में तेजी से काम करेंगे। साथ ही बोनस के भुगतान से आगामी त्योहार सीजन में अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट यहाँ पर मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, जल्द बदले जाएंगे रोजमर्रा के इन 19 आइटम्स की पैकेजिंग का तरीका। भारत सरकार के केंद्रीय उपभोक्ता विभाग ने पैक्ड फूड के लिए नए नियम कानून को लेकर जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी है। हालांकि अभी इसको अप्लाई करने के लिए वक्त यहाँ पर दिया गया है ताकि समय पर विक्रेता समय पर बदलाव कर सके और मार्केट नियमों का पालन कर सके। वह नए नियम जो है वो 1 दिसंबर को लागू होने वाला है, जिसको लेकर मार्केट में हलचल भी मची हुई है। बात करें कि कौन कौन से आइटमों के ऊपर ये बदलाव, पैकेजिंग में बदलाव होने वाले हैं, तो उनमें दूध, चाय, बिस्किट, खाद्य तेल, आटा, बोतलबंद पानी और इसके अलावा बेबी फूड, दाल, अनाज, सीमेंट बैग और इसके अलावा ब्रेड और डिटर्जेंट जैसे 19 आइटम इसमें आएंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर देखिए, सितंबर में घटी है बेरोजगारी दर। देश के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में श्रम भागीदारी बढ़ने से सितंबर के महीने में बेरोजगारी दर घटकर 6.43% पर आ गई है। वही अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली जो संस्था है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी CMII ने ये जानकारी यहाँ पर दी है। दरअसल CIMM की ओर से जो जानकारी दी गई उसमें यहाँ पर बताया गया कि सितंबर 2022 के रोजगार आंकड़ों को जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि अगस्त में बेरोजगारी दर है वो 8.3% के साथ एक साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन सितंबर महीने में रोजगार परिदृश्य में सुधार होने से बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो घटकर 6.43% पर आ गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में 5G सेवा देने वाली पहली कंपनी बनी एयरटेल। इन 8 शहरों में हाई स्पीड 5G इंटरनेट सर्विस हुई है शुरू। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने 5G सेवाएं रविवार को देश में शुरू यहाँ पर कर दी है। वह एयरटेल ने
5G सेवाएं दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बेंगलुरु समेत 8 शहरों में शुरू की है। इसके लिए यहाँ पर एयरटेल का कहना है कि मार्च 2023 तक देश भर के कई शहरों में और मार्च 2024 तक पूरे भारत में जो 5G सेवाएं है वो एयरटेल शुरू करेगी। इसके साथ ही भारतीय एयरटेल देश में 5G सेवा शुरू करने वाली पहली कंपनी बन गई है। कंपनी के CEO सुनील मित्तल ने कहा है कि एयरटेल मार्च 2023 तक देश भर के कई शहरों में और मार्च 2024 तक पूरे भारत में 5G सेवाएं शुरू करेगी। वहीं दूरसंचार विभाग के अनुसार 5G तकनीकी से 4G की तुलना में 10 गुना बेहतर डाउनलोड स्पीड मिलेगी। पहले चरण में एयरटेल 5G अब 8 शहरों में उपलब्ध है, जिनमें दिल्ली, मुंबई और वाराणसी, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, नागपुर और सिलीगुड़ी शामिल है। वहीं कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक एयरटेल 5G सेवाएं मौजूदा 4G की दरों पर उपलब्ध होगी और 5G के लिए नई टैरिफ योजना की घोषणा कुछ समय बाद यहां पर की जाएगी। वही 5G सेवाएं चेन्नई, हैदराबाद, नागपुर, सिलीगुड़ी में शुरू की जा रही है। भारतीय एयरटेल के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी रणदीप सिंह ने कहा है कि कंपनी बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर 5G के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि लोगों की सेवा का उपयोग करने के लिए 5G फोन की आवश्यकता है, जिसे आज लॉन्च यहाँ पर किया जा रहा है। उन्होंने अपने मौजूदा 4G सिम को बदलने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी सिम को बदलने की बात उन्होंने नहीं कही है, यानी सिम नहीं बदलनी होगी। बता दें आपको कि सुनील मित्तल की अगुवाई वाले ही फर्म ने हाल में यहाँ पर 900 मेगाहर्ट्ज से 1800 मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज और 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में 19,867 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम हासिल किया है। वही भारतीय एयरटेल ने हाल में ही समाप्त हुई नीलामी में 43,084 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम अधिग्रहण किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो SBI के ग्राहकों को झटका, कार और होम लोन हुआ है महंगा। RBI द्वारा रेपो रेट में वृद्धि के बाद बैंकों ने भी अनुमान के अनुरूप अपनी ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दिया है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपने एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट यानी EBLR और रेपो लेंडिंग जो रेट है उसमें भी 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया। इससे बैंक से जो लोन लेने वाले मौजूदा और नए ग्राहक उनको तगड़ा झटका लगेगा। वही दरों में बदलाव के बाद बैंक का जो EBLR है वो अब 8.55% और RLLR जो है वो 8.15% हो गया है। दोनों नई दरें 1 तारीख से लागू हो गई। अगर आपके पास भी SBI का होम लोन है तो उसके लिए आपको ब्याज में आपकी जो ब्याज दर है वो 0.50% महंगी हो जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, 7 दिन में सीधा घर पहुंचेगा ड्राइविंग लाइसेंस। नियमों में हुआ है बदलाव। अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो समय है बिल्कुल सही समय है, क्योंकि समय के साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में यहाँ पर बदलाव हो रहा है। आज हम आपको नए ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप घर बैठे इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। दरअसल चंडीगढ़ में भी ड्राइव लाइसेंस बनवाने के नियम में उसमें बदलाव कर दिया गया। अब घर बैठे रजिस्टर लाइसेंसिंग अथॉरिटीज में अप्लाई यहाँ पर किया जा सकेगा, यानी RTO के चक्कर लगाने की आपको जरूरत नहीं है, इससे आप बच जाएंगे। वही दिल्ली में तो पहले ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत कर दी गई है। कुछ समय पहले दिल्ली सरकार ने RTO में होने वाले कई कामों को ऑनलाइन कर दिया था, जिससे अगर आपको जो व्हीकल ट्रांसफर करवाना है तो RTO जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको सारथी.परिवहन.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ जाने के बाद में आपको अपने राज्य का चयन करना होगा। दिल्ली का चयन करने के बाद आपको लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। यहाँ आपको एक छोटा सा टेस्ट देना होगा जो ऑनलाइन ही होगा। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो सीनियर सिटीजन के लिए जरूरी खबर देखिए। सीनियर सिटीजन के लिए 1 अक्टूबर से शुरू हुई है यह बड़ी सुविधा। अब घर से ही होगा बैंक का काम। सीनियर सिटीजन को 1 अक्टूबर से खास सुविधा मिल रही है। यह सुविधा एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट से लेकर है। दरअसल हर रिटायर्ड व्यक्ति को साल में एक बार यानी नवंबर में एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर अगले 1 साल तक पेंशन दी जाती है। लेकिन इस काम में कई झोल है। नए चल सकने वाले रिटायर्ड व्यक्ति को भी बैंक या फिर पेंशन एजेंसी जाकर हाजिरी लगानी होती है। इस काम के लिए साथ ही कई तीमारदार भी यहाँ पर जाता है। वह अक्सर घर परिवार के लोग जाते हैं, लेकिन उन्हें भी उन्होंने अपना रोककर ही बुजुर्गों का साथ यहाँ पर जाना होता है। लेकिन सरकार ने इस काम को आसान कर दिया। दरअसल हमारे बुजुर्गों को बैंक में हाजिर लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये काम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है। 1 अक्टूबर से इसकी एक खास सुविधा शुरू की गई है। दरअसल नई सुविधा जो है इसके अंतर्गत पेंशनर्स अब एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट या फिर जीवित प्रमाण पत्र
जो है जीवन प्रमाण पत्र वो ऑनलाइन जमा करा सकेंगे। से पहले यहाँ पर इस काम के लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर जाना पड़ता था। अब कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिना यहाँ पर घर से यहाँ पर कहीं जाए, आप घर बैठे यहाँ पर इस काम को निपटा सकते हैं। भाई पेंशनर्स विभाग ने इस बारे में एक मोमेंटम है वो जारी किया है और बताया है कि नई सुविधा का लाभ कैसे और किस तरह मिलेगा। दरअसल 30 सितंबर को पेंशनर विभाग की ओर से जारी मोमेंटम में कहा गया कि 80 साल तक का या फिर उससे अधिक उम्र का पेंशनर 1 अक्टूबर से ऑनलाइन एनुअल सर्टिफिकेट जमा करा सकेगा। ये काम 1 नवंबर के बाद होता था। बात करते हैं अगली खबर की, तो किसानों के लिए कुछ खबर देखिए। किसानों को बिना गारंटी अब मिलेगा लोन, पीएनबी चला रहा है ये खास स्कीम। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम फसलों पर सब्सिडी दी जा रही है। वे किसानों के लिए लोन की प्रक्रिया को आसान किया जा रहा है। इसी कड़ी में पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से किसानों को 50,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। दरअसल हाल में पंजाब नेशनल बैंक से अपना जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल उस बैंक ने पीएनबी ने किसान तत्काल ऋण योजना के बारे में पंजाब नेशनल बैंक ने जानकारी दी है। इस योजना के तहत किसानों को 50,000 रुपए तक का अधिकतम लोन बिना किसी सुरक्षा गारंटी के दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों से न्यूनतम जो दस्तावेज है वो मांगे गए हैं। दरअसल कौन किसान इस का फायदा उठा सकते हैं, तो बता दें आपको, किसान या फिर घर से भूमि का किराएदार होना बहुत जरूरी है। वही किसान या फिर किसान समूह या फिर जिनके पास पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी है, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। वही किसानों के पिछले 2 साल का बैंक रिकॉर्ड भी यहाँ पर होना जरूरी है, तभी यहाँ पर ये लोन मिल पाएगा। वही इस लोन को लेने के लिए किसानों को कुछ गिरवी यहाँ पर रखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई सर्विस चार्ज देना होगा। इसे चुकाने के लिए किसानों को 5 साल तक का वक्त दिया जाएगा। अगर आप भी इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएनबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, या फिर नज़दीकी जो पंजाब नेशनल बैंक की जो ब्रांच है वहाँ जाकर भी अप्लाई कर सकेंगे।